राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस हाथ मिला सकते हैं। कल देर रात एमएनएस चीफ राज ठाकरे उस वक्त दिल्ली पहुंचे जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनावों के लिए कोर कमेटी की एक बैठक चल रही थी, मंथन चल रहा था और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, उनके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। ऐसे में ऐसे कयास तेज हैं कि एमएनएस और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है। और जो जानकारी मिल रही है, आज जो राज ठाकरे हैं वो अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़े बड़े नेता पहले से ही बीजेपी के दिल्ली में मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद हैं। इस बीच राज ठाकरे कल अचानक से दिल्ली पहुंचे हैं और आज ऐसी संभावना जताई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं राज ठाकरे और गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, यानी एक सीट इन्हें भी मिल सकती है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राज ठाकरे जो हैं वो इस वक्त दिल्ली में हैं और आज उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। और महाराष्ट्र से इस बीच एक और बड़ी खबर, शिंदे गुट की शिवसेना में एक अलग तरह की मुश्किल सामने आ रही है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर फिलहाल शिंदे गुट की शिवसेना से आने वाले गजानन कीर्तिकर सांसद हैं और सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को भी इसी सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट दे रही है। अब ऐसे में पिता और बेटा एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में आ सकते हैं। दरअसल शिवसेना में बगावत होने के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर ने उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम लिया था, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे के साथ ही रह गए। हालांकि उनके पिता गजानन कीर्तिकर ने मन बना लिया है कि अगर उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट मिल जाता है तो वो शायद चुनावी मैदान में ही नहीं उतरेंगे, यानी बेटे के लिए वो चुनावी मैदान से हट जाएंगे। एक ना शिंदे गुट को दामन थाम लिया था, बेटे माफ कीजिएगा उद्धव गुट में ही रह गए। तो अब ऐसे में दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो मुश्किल कहीं ना कहीं पिता के लिए जरूर है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ। विवेक, बेटा अगर उसी जगह से चुनावी मैदान में उतरता है तो पिता पीछे हट जाएंगे। हाँ पंकज, देखिए ये जो नॉर्थ वेस्ट की सीट है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो शिंदे गुट के जो कैंप के सांसद है, जो मौजूदा सांसद है वो गजानन कीर्तिकर है जो शिंदे कैंप में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका जो बेटा है अमोल कीर्तिकर, वो भी पहले शिवसेना में था, लेकिन उसने शिंदे गुट का दामन ना थाम कर अब वो उद्धव गुट में शामिल है। उन्होंने उद्धव गुट को नहीं छोड़ा। तो अब ये जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उद्धव गुट इस सीट से, मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल कीर्तिकर को टिकट देने वाला है और उसी सीट पर उनके पिता भी हैं। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो गजानन कीर्तिकर है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनके बेटे को टिकट मिलती है तो वो नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक परिवार में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो पिता और बेटा का जो रिलेशन है वो खराब हो सकता है। इसलिए ये जानकारी मिल रही है कि अगर उनको टिकट मिलती भी तो टिकट वो इस जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन गजानन कीर्तिकर ये भी कहना है कि अगर पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे उनको प्रेशराइज करते हैं और उनको बोलते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप किसी सीट से लड़ना है, तो उसके बाद जो गजानन कीर्तिकर है वो डिसीजन लेंगे, परिवार वालों से बात करेंगे, उसके बाद वो फैसला लेंगे। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि इस दोनों सीट पर पिता और बेटा आमने सामने आने की आशंका जो है वो बताई जा रही है, इसलिए ये सीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाथ मिला सकते हैं। कल देर रात एमएनएस चीफ राज ठाकरे उस वक्त दिल्ली पहुंचे जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनावों के लिए कोर कमेटी की बैठक चल रही थी और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में इस तरह के कयास तेज हैं कि एमएनएस और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है। विवेक गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, तो बड़ी खबर है, राज ठाकरे दिल्ली में है और आज अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल पंजाब, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को जानकारी नहीं रहती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि एमएनएस भी अब बीजेपी के साथ शामिल हो सकती है। हालांकि ये जो बातें वो कई दिनों से चल रही थी, दोनों पार्टी के नेता साफ तौर पे कैमरे पे इंकार कर रहे थे कि वो बीजेपी, एमएनएस बोले थे बीजेपी में शामिल नहीं होगी। वहीं बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि ऑलरेडी महायुति में 3 पार्टी हैं तो एमएनएस की जरूरत नहीं है। लेकिन कल अचानक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले दिल्ली फ्लाई करते हैं। फिर अचानक दिल्ली से राज ठाकरे को कॉल किया जाता है कि वो भी दिल्ली पहुंचे। तो रात की फ्लाइट लेकर राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ दिल्ली पहुंचते हैं और
ये जो आशंका जताई जा रही है कि मुंबई की एक बड़ी सीट, एक हाई प्रोफाइल सीट जो है वो राज ठाकरे की पार्टी को दी जा सकती है। यही कोशिश की जा रही है कि जो मुंबई साउथ की सीट है वहां पर जो मराठीज है, जो बहुत संक्षेप में विवेक जरा समझाइएगा। सब कुछ ठीक है एनडीए में महाराष्ट्र में, तो फिर राज ठाकरे की क्यों जरूरत है? ऐसे में क्या सिर्फ परसेप्शन की चूंकि ये लड़ाई इसलिए जरूरी है राज ठाकरे का होना? पंकज देखिए, राज ठाकरे पे जो ठाकरे वर्ड जो उनके नाम पे लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा अहम रखता है महाराष्ट्र की राजनीति में। यही बात है कि बीजेपी अब ठाकरे वर्ड को भी इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एक ठाकरे वर्ड को लेकर जो लोगों में फीलिंग है वो काफी ज्यादा मजबूत है, एक जो नाम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि राज ठाकरे की जो पार्टी, बिल्कुल, तो आज बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है, यानी जो राज ठाकरे हैं वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच महाराष्ट्र में जो दूसरा गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसमें भी बात बनते बनते बिगड़ रही है। सोमवार को लगा था कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और महाआघाड़ी के बड़े नेता सीटों के फॉर्मूले का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अब खबर है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ 4 सीट मिलने से खुश नहीं है और पार्टी के नेता है प्रकाश अंबेडकर अपनी 8 से 10 सीटों की मांग पर लगातार कायम है। अब ऐसे में प्रकाश अंबेडकर इस गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं, तो ये बड़ी खबर है। लगातार नाराज हैं, कुछ सीटें देने को तैयार हो गया था महाविकास आघाड़ी, लेकिन 8 से 10 सीटें मांग रहे हैं प्रकाश अंबेडकर। तो ऐसे में तनातनी अभी भी बनी हुई है और खबर तो ये भी है कि वो गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं। और वहीं शरद पवार गुट के क्लाइड क्रास्टो का दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, चर्चा चल रही है और प्रकाश अंबेडकर जितनी सीटें मांग रहे हैं उस पर बात हो भी रही है और इस पर जल्दी ही फैसला ले लिया जाएगा। महाविकास आघाड़ी में कब सीटों का बंटवारा होगा, कब उसकी आधिकारिक घोषणा होगी, क्योंकि चुनावों का भी ऐलान हो चुका है। ये तो आप महाविकास आघाड़ी के बारे में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छी बात है। आप लोग ने जो हमें मतलब हमारे बारे में बात करके दिखाते रहे, लेकिन महायुति भी है, उनको भी बोलो डिक्लेयर करने के लिए, वो क्यों डर रहे? हमारा तो काम चालू है, हम डिक्लेयर करेंगे और अभी आ गया समय, 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन महायुति को भी जाकर सवाल करें ना भाई, कब आप डिक्लेयर करने वाले? आपस में 3 पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, अजीत दादा ग्रुप है और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीट डिक्लेयर कर दी, बाकी 2 का क्या मतलब? वो ये कहना चाहते कि वो दोनों का कोई महत्व नहीं है, तो उन्हें भी जाकर पूछिए क्या बात है। वो जब करेंगे करने दीजिए, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश अंबेडकर को साथ नहीं ला पा रहे ना। आए थे ना, कल मंच पे थे हमारे साथ में। सीट के बंटवारे तो होगा ना साथ में, डिक्लेयर हो जाएगा। विवेक क्लाइड क्रास्टो को हमने सुना, वो कह रहे हैं हमारे यहां सब कुछ ठीक है। आप सवाल जो है महायुति से पूछिए, वहां भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रकाश अंबेडकर लेकर उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ मंच में थे, लेकिन असलियत क्या है? आप पंकज देखिए, ये जो महायुति की जो बातें हो रही हैं वो कई दिनों से और कई महीनों से बातें चल रही हैं। उसमें सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वो प्रकाश अंबेडकर को महाविकास आघाड़ी मान रही है, क्योंकि बार बार जब भी कोई बात बनती नजर आती है तो प्रकाश अंबेडकर अपनी नई मांगे सामने रख देते हैं। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आपस में डिस्कशन किया था कि इन्हें 48 में से 4 सीटें देंगी और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसको लेकर प्रकाश अंबेडकर मान भी गए थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन अचानक अब प्रकाश अंबेडकर ये मांग जो है वो उस पर वो सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं और प्रकाश अंबेडकर मान रहे कि कम से कम 10 से 12 सीट पर वो उम्मीदवारी लेना चाहते हैं, 10 से 12 सीट वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए 3 बड़ी पार्टी महाविकास आघाड़ी में ऑलरेडी हैं, उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार गुट। अगर 10 से 12 सीटें वो प्रकाश अंबेडकर को दे देंगे तो तीनों पार्टियों को बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसमें से कांग्रेस ने साफ तौर पर नाराजगी दिखाई है और कांग्रेस ने साफ तौर पर बोल दिया कि कोई भी एडजस्टमेंट वो अपनी तरफ से नहीं करेगा। उद्धव गुट को करना है तो वहाँ वो प्रकाश अंबेडकर के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, लेकिन कांग्रेस नहीं करेगा। अब जो है वो महाविकास आघाड़ी के जो नेता वो भी समझ चुके हैं कि काफी ज्यादा ये डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, इसलिए आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया है कि प्रकाश अंबेडकर उनके साथ हैं या नहीं है, ये इसका वो क्लियरिटी दे। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र की सांगली और रामटेक लोकसभा सीट पर सहमति बन गई है। सांगली लोकसभा सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को मिली है और रामटेक की सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। दोनों ही लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में विवाद चल रहा था। दोनों पार्टियां इन सीटों पर लड़ने के लिए अपना अपना दावा ठोक रही थी। और इस बीच कांग्रेस के बाला साहब थोराट ने माना है कि कुछ मतभेद हैं, लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया कि 1-2 सीट पर ही प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन उस पर भी बात बन जाएगी।
हमारे साथ कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट जी मौजूद हैं। सर, एक दिन पहले भी एमवीए की बैठक हुई थी, तो क्या सीट शेयरिंग की गुत्थी जो है वो सुलझ गई है? क्योंकि संजय राउत ने ये तो थोड़ा सा चलता है कि हमें लगता है कि हम अच्छे रहेंगे, उनको लगता है वो अच्छे रहेंगे, तो वो तो डिस्कशन से सुलझने वाला प्रश्न है, वो कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच की जो सेना है उसके बीच में कुछ सीटों को लेकर मतभेद चल रहा है? नहीं, इतना मतभेद नहीं है, वो चर्चा है। तो कब तक सुलझ जाएगी सीट शेयरिंग की गुत्थी? हो जाएगा, कोई है नहीं, उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है। लेकिन कब तक डिक्लेयर कर देंगे? 2 दिन में तो सब क्लियर हो जाएगा। सब पार्टीज में चल रहा है वैसा ये इसमें, मतलब 2 दिन बाद महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग जो है सबके समक्ष आ जाएगी? नहीं, उसमें कुछ है चर्चा का, कोई है कि कुछ कहाँ हम लगता है कि हम अच्छे रहेंगे, उनको लगता है वो अच्छे रहेंगे, तो उसमें से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मामला अभी भी फंसा हुआ है, आपका कहना यही है कि आप बोल रहे हैं कि 2 दिन में गुत्थी भी नहीं, कुछ सीटों को तो है ना, एक हमारी चर्चा का सब्जेक्ट है 1-2 जगह, मतलब 1-2 सीट को लेकर अभी भी पेच फंसे हुए हैं। है, चलता है, ये तो सब पार्टी में चल रहा है। उधर कांग्रेस के नाना पटोले ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि 3-4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। मेरा आखिरी सवाल ये, लगातार ये हो रहा है कि संजय राउत ने कहा था कि आज डिक्लेयर हो जाएगा महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डिस्कशन जो है वो जारी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये चलते रहेगा, 4-5 सीटों पे है, वो चलते रहेगा और चुनाव प्रक्रिया तक ये चलते रहेगा। तो कब तक डिक्लेयर होगा सर? बिल्कुल जल्दी होगा, आप चिंता ना करें।